हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभुदास डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेशन दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर हम लोग डेली कवर करते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो एक्चुअली ये डिले चल रही हैं हमारे एपिसोड्स, लेकिन आज मैं तीनों वीडियो जो है 8, 9 और 10 तारीख तीनों के डाल के मैं सारी चीज़ें इक्वली कर दूंगा। जैसा कि मैं आपको बताया था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से ये चीज़ें डिले हो गई हैं। और फॉर इन्फॉर्मेशन, आज हमारा शाम को बैच लॉन्च हो रहा है, RO स्पेशल रुद्र बैच, और जिसमें सबसे पहले आज हिंदी की वीडियो पढ़ेंगी, हिंदी की क्लासेस पढ़ जाएगी, लेक्चर 1 पार्ट 1 विलोम शब्द के लिए। और उसमें जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा या जो भी चीज़ें कराई जाएंगी वो PYQ बेस्ड मटेरियल है, प्लस कई सारी किताबों का जो है वो आपका कलेक्शंस है। अब एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल किताबें पढ़ पाना आपके लिए मुश्किल है, और एक ही किताब में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं ये भी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ठीक है, तो बहुत ही फेमस किताब जैसे कि हरदेव बहारी हो गया, VS पांडे हो गए, या और भी जितनी अन्य सारी किताबें हैं जो भी मार्केट में बहुत फेमस है, उन सभी का कलेक्शन जो है वो आपके सामने में उसमें आपको कंटेंट के रूप में मिलेगा, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। देख लेते हैं पहले एक रिकैप, और इसके लिए आप सबसे पहले तब तक पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, क्या नोट डाउन करना है, और आज ये तीनों न्यूज़पेपर हम कवर कर लेंगे। वैसे इसराइल वाला जो मुद्दा था ये 8 तारीख से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है, तो मतलब मैं सोच रहा था कि इसराइल को अलग से कवर कर लेता हूँ, पर मैं तीनों न्यूज़पेपर में मैंने इसराइल वाली न्यूज़ कवर की है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बस आप डेली बेसिस पे देखिए, डेली बेसिस पे देखने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें मिलती चली जाती हैं, वो कंटिन्यूसली न्यूज़ कवर होती जाती है, तो आप उसी में ऐड ऑन करते चले जाते हो। इसी नोबेल प्राइज़ था, तो नोबेल प्राइज़ हमने स्टार्ट किया था लगभग 6 तारीख के आसपास से। चिकित्सा का नोबेल और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल आया था, फिर भौतिकी का आया, फिर रसायन विज्ञान का आया, शांति का आया। अब कल वाले न्यूज़पेपर में जो है वो आपका आपका अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जो वो कवर किया गया है 10 तारीख वाले न्यूज़पेपर में, मतलब आज के में, जो कि कल मिला था 9 तारीख को। ठीक है, उसकी घोषणा हुई है, तो वो भी कवर किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें अब डेली बेसिस पे आपको कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे एपिसोड्स ले चल रहे हैं, आप अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमास के हमले के बाद इसराइल ने छिड़ा युद्ध, और सबसे पहले हमास ने क्या है ये मुद्दा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन हमास है, कौन इसराइल है, और क्या मुद्दा है इनके बीच में लड़ाई का। ठीक है, ये एडिटोरियल में भी एक तरीके से आपको आगे देखने को मिलेगा, ये है पूरा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्या है इंच इंच पर कब्जे की 7 दशक की सबसे लंबी लड़ाई। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इस एडिटोरियल को एक अलग से मतलब ले आऊँगा, जिसमें पूरा सा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या क्या जो है आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से लड़ाई हो रही है, कौन हमास है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे एशियाई खेलों में स्वर्णिम कीर्तिमान। अब एशियाई गेम्स जो है वो आपके लगभग खत्म हो चुके हैं, अब तो खत्म हो ही चुके हैं। ये 8 तारीख का है, तो 107 पदक जो है एशियाई गेम्स ने जीत लिए हैं 28 स्वर्ण पदकों के साथ में। ठीक है, जैसे कि इन्होंने जो टारगेट रखा था 100 पदक जीतने का, वो यहाँ पे अचीव कर लिया है। आगे एक यहाँ पे नई पद्धति के बारे में मैंने सोचा ये एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मियावाकी जो आपकी तकनीकी है वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तकनीकी क्या है इसके बारे में जानना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI। अब जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख तक का RBI ने जो है वो डेट बढ़ाई थी कि आप 2000 के नोट जो है वो अपने जमा करते हैं, उसके बाद जो नोट हैं वो आपके नहीं चलेंगे, लेकिन आप ये जमा कर सकते हैं उसके बावजूद भी नोट जो हैं, लेकिन ये आपके RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं आप सिर्फ, इसके अलावा कहीं और जमा नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और ये डाक के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी गई है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आपकी, जैसा कि मैंने बताया आजकल में हम लोग कवर करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ था इतिहास के पन्नों में। आज मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं शॉर्ट्स में डाल दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा शायद, पर देखता हूँ, हमें तो कवर ही करना है। आप 75 तरीके की वीडियो ला के एक रेवेन्यू जनरेशन वाला काम क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना मल्टीपल वीडियोस बनाना। ठीक है, स्वीडन में पहली बार रोगी प्रत्यारोपित किया गया पेसमेकर। आज ही के दिन खलिहान में लगी आग के शिकागो शहर को तबाह कर दिया था, और अपनी विशिष्ट संवाद अदायगी के लिए जाने जाते थे राजकुमार। तो ये आज ही के दिन से रिलेटेड है, कुछ ऐसा सच खास नहीं होता, बस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। सॉरी, तो ये जो पहली न्यूज़ हमारी है इसराइल वाली, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
हमास के हमले के बाद इजराइल ने छेड़ा है युद्ध। तो आतंकवादी संगठन के हमले में 150 इजरायली मारे गए। जवाबी हमले में 232 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 5000 रॉकेट दागकर हमास लड़ाके इजरायली शहर में घुसे। ठीक है, अब हमास लड़ाके इजरायली शहर में घुसे तो जाहिर सी बात है ये फिलिस्तीन के लड़ाके हैं। ठीक है, इजरायली के कई सीमावर्ती शहरों पर कब्जा, 50 लोग बंधक बनाए गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इजराइल को समर्थन। अब इजराइल को ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। रूस, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र ने युद्ध विराम की अपील की। अचानक भड़क उठे युद्ध पर सुरक्षा परिषद की आज होगी बैठक। ठीक है, त्योहार वाले दिन हमास ने किया हमला। जो यहूदी धर्म मानने वाले लोगों का 7 अक्टूबर को जो आपका था वो एक त्यौहार मना रहे थे। ठीक है, सिमवत। और शाम को इस त्यौहार के लिए कई तरह के आयोजन होने थे, लेकिन इससे पहले इजराइल में हमास के हमलों ने हाहाकार मचा दिया। 50 वर्ष पहले 1973 में इजराइल पर इसी तरीके का अप्रत्याशित हमला मिस्र और सीरिया की सेनाओं ने किया था। दोनों देश 1967 के युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। ठीक है, अब इजराइल बहुत पावरफुल मतलब है आपका युद्ध के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए वो छोटी कंट्री है, पर वो डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हो कई सारी कंट्रीज इजराइल की टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बाई करती हैं और उनसे सजेशंस लेती हैं। ठीक है, इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले के बाद एयर इंडिया ने 2 उड़ानें रद्द की। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ है, इसके बारे में हम और अच्छे से पीछे देखेंगे क्या है ये मुद्दा और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देख लेते हैं हम एक बार। ये है, तो ये आज की लड़ाई नहीं है, ये 1947 से किस तरीके से भौगोलिक परिस्थितियां चेंज हुई हैं जिसके बाद इजराइल में ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो आप इस मैप में ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पूरा आपका ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है ये पूरा फिलिस्तीन और यरूशलेम था। ठीक है, और यहूदी बस्तियां जो ये छोटी छोटी सी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं आपकी यहूदी बस्तियां थी। 1947 की ये आपकी तस्वीर है। उसके बाद क्या हुआ, 1947 मतलब विभाजन की योजना आती है और इजराइल की ज़मीन जो है वो जितना वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका इजराइल की ज़मीन हो जाती है और जो ग्रीन वाली दिख रही है फिलिस्तीन की ज़मीन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1949 से 1987 में क्या होता है, फिलिस्तीन बहुत कम हो जाता है और इजराइल पूरा जो है आसपास के जितने भी एरियाज थे उन सब पे कब्जा कर लेता है इजराइल। ठीक है, और फिर अभी की जो स्थिति वर्तमान समय में है वो इजराइल ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। फिलिस्तीन थोड़ा बहुत जो है वो आपका फिलिस्तीन की ज़मीन बाकी रह गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये पूरा इजराइल ने कवर कर लिया है। जिस तरीके से इजराइल अपना जो है राज हड़प मतलब राज बोलो ज़मीन हड़पने की जो प्रोसेस थी उसने जितनी तेज़ी से की है वो इस तरीके से हो गई है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। 1920 में मिस्र में स्थापित मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामी विचारधारा का समर्थक हमास के पीछे है। 1988 का हमास फाउंडिंग चार्टर करता है, इजराइल के विनाश की बात करता है। 2006 में फिलिस्तीन संसद के चुनाव में जीत के बाद हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया था। अब क्या है गाजा पट्टी, क्या है हमास और क्यों हुआ इसका गठन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या है हमास और क्यों हुआ इसका गठन। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी आतंकवादी इस्लामिक समूह और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। ठीक है, मतलब फिलिस्तीनी का आतंकवादी समूह है ये। मौजूदा समय में ये गाजा पट्टी में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी आबादी पर शासन कर रहा है। मतलब फिलिस्तीन को इसने अपने कब्जे में ले रखा है हमास ने। ठीक है, हमास इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। हमास का गठन 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे में हुआ था। इंतिफादा का मतलब होता है आक्रमण या लड़ाई। ठीक है, इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान ने हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे हमास क्या है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्यों है तनाव, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव का कारण क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहाँ अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग ज़मीन बनाने की बात की और यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं। वहीं अरब समुदाय भी इस पर दावा करता है। ऐसे में तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहूदियों से कहा कि मतलब आप फिलिस्तीन में अलग ज़मीन बनाने की बात कह दी, तो यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं कि भाई मैं ये छोड़ के क्यों जाऊँ, ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। तो जो अरब समुदाय के लोग थे उन्होंने भी दावा किया कि नहीं ये हमारी ज़मीन है। तो यहीं पे भाई तनाव आ गया। ठीक है, तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर मोहर लगाई। मतलब उन्होंने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया।
एक हिस्सा जो है यहूदियों का और दूसरा हिस्सा अरब समुदाय का था। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान किया। तो जो यहूदी नेता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इजराइल के नाम से राष्ट्र जो है वो गठन का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। उसके बाद युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बढ़ गया, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। ठीक है, ये युद्ध के बाद की स्थिति हुई है 1948 के बाद। ये 3 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, किन किन 3 हिस्सों में? इजराइल का गठन ये कर ही चुके थे, मतलब अरब अरब के जो लोग थे, अरब समुदाय के, सॉरी यहूदी समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने इजराइल का गठन किया था। फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बटा 1947 में, एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का था। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र का गठन किया। ठीक है, तो इजराइल का गठन कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 हिस्सों में बढ़ गया। उसके बाद फिलिस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। जो फिलिस्तीनी आबादी है वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह रही है। करीब 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है। मतलब जितनी आबादी इस जगह पर रह रही है वो सबसे ज़्यादा विश्व में पूरे घनत्व को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जगह कम है लेकिन रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब ये क्या है, इजराइल का जन्म आप अभी पढ़ ही चुके हो कि 1948 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के समर्थन से इजराइल का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1947 में पेश की गई विभाजन योजना के तहत फिलिस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद यहूदी और अरब के बीच जंग शुरू हो गई। पहला अरब इजराइल युद्ध 1949 में इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 7,50,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया, यहूदी इजराइल, अरब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। यहाँ इससे संघर्ष खत्म नहीं हुआ, यह आज तक जारी है। ठीक है, बाकी आप ये यहाँ पे जो दे रखा है, तीसरे इंतिफादा का आगाज। तीसरे इंतिफादा का मतलब होता है युद्ध की बात कर रहे हैं। तो कुछ विश्लेषकों ने ताज़ा संघर्ष को तीसरे इंतिफादा की शुरुआत बताया है, मतलब कि जो अभी युद्ध छिड़ा है तीसरा वाला, ये तीसरी बार हुआ है ऐसा। तो कुछ विश्लेषक ये बता रहे हैं कि ये जो है वो तीसरी बार हो सकता है युद्ध हो सके। तो इंतिफादा की शुरुआत बताया गया। इंतिफादा अरबी शब्द है और अरबी में इसका मतलब होता है उथल पुथल या छुटकारा पाना। वैसे इंतिफादा को बगावत या विद्रोह से भी जोड़कर देखा जाता है। पहला इंतिफादा 1987 से 1993 तक चला और दूसरा इंतिफादा 2000 से लेकर 2005 तक चला। फिलिस्तीन के युवाओं में ये विद्रोह काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन आपके लिए कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध का कारण क्या है। पहले इजराइल नहीं था, पहले यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे, उनके बीच में मतलब क्लैशेस हुए और उसके बाद उसका बंटवारा हो गया 1947 में। बंटवारे के बाद 1948 में जो है, जो आपके यहूदी लोग थे उन्होंने इजराइल नाम से जो है गठन कर लिया और उसके बाद जो है फिर ये 3 हिस्सों में इसका बंटवारा हो गया। 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ तो आपका इजराइल बना, वेस्ट बैंक बना और आपका गाजा पट्टी बना। और ये गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और वहाँ से फिलिस्तीनी लोग जो जितने भी हैं वो सारे आपके गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह रहे हैं वहीं से, और इजराइल के साथ में ये युद्ध का कारण है। तो ये पूरी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप एक बार अपने आप से भी इसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई खेलों में स्वर्णिम कीर्तिमान। तो एशियाई गेम्स जैसे कि मैंने बताया कि 107 पदक भारत ने जीत लिए 28 स्वर्ण पदकों के साथ में, और इसके बारे में मैंने हर डे जो है आपका न्यूज़ में कवर किया है। पदक तालिका भी कवर की, कौन सा किसने मेडल जीता है वो भी कवर किया है। अब मैं जीके इन शॉर्ट में आपको एशियाई गेम्स के ऊपर जो भी छोटा सा टॉपिक होता है तो जीके इन शॉर्ट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, जीके इन शॉर्ट या मतलब करंट इन शॉर्ट जो भी आप समझ लो, जीके इन शॉर्ट में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें एशियाई गेम्स का कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण था, ये मैंने आपको बताया ही है। कहाँ हुए हैं, झांगसू चाइना में हुए हैं। किसने कौन सा मेडल, कितने मेडल जीते हैं, किस गेम्स में किसने जीता है, कौन किस गेम से रिलेटेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं अलग से बना दूंगा एशियन गेम्स के ऊपर। ठीक है, ये वही है उससे रिलेटेड। ठीक है, पदक तालिका अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। भारत ने 28 और टोटल 107 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, अब ये मियावाकी टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। तो ये मियावाकी टेक्निक क्या है एक्चुअल में, पहले ये जान लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो सामान्यतः पौधारोपण करने की जो तकनीकी है उसे घने जंगल तैयार होने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। मतलब आप आज पेड़ लगाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि 1 से 2 साल के अंदर आपको बहुत घने जंगल मिल जाएंगे, उसको टाइम लगता है, 20 से 25 साल लगता है। जैसा कि कहा भी जाता है
कि अगर आपके दादा मतलब बाबा जी ने या दादाजी ने जब पेड़ वगैरह लगाए होंगे तो आज की डेट में आपको उसका मतलब फल खाने को मिल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, एक जनरेशन पूरी लग जाती थी। तो जबकि मियावाकी टेक्निक से 2 से 3 वर्षों में ही छोटे घने जंगल तैयार हो जाते हैं। इस टेक्निक का ये फ़ायदा है कि आप 2 से 3 वर्ष में जो है घने जंगल तैयार कर सकते हो। इस टेक्निकी के माध्यम से पहले जिस ज़मीन का चयन पौधारोपण के लिए किया जाना है, वहाँ के मौसम के अनुसार पौधारोपण के लिए पौधों की किस्म तय की जाती है। इसके बाद ज़मीन में से 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे किए जाते हैं। फिर इन गड्ढों से निकली मिट्टी में गुड़, भूसा, खाद आदि को मिलाया जाता है और इसमें कम दूरी के आधार पर पौधे लगाए जाते हैं। एक बड़ा पौधा और एक छोटा पौधा, फिर एक घना पौधा लगाया जाता है। इन पौधों को लकड़ियों के सहारे लगाया जाता है। ये तकनीक काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये है मियावाकी टेक्निक। और इससे फ़ायदा क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एक घने जंगल को तैयार करने में जहाँ 20 से 25 साल लगते थे, मियावाकी टेक्निक से आप जो है उसको 2 से 3 साल में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि इस तकनीकी में किस किस किस्म के पौधे मतलब लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से किस्म के पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आपका चमेली लगाया जा सकता है, बेर लगाया जा सकता है, मुरैया लगाया जा सकता है, सागवान लगाया जा सकता है, सहजन, चेरी, कलौंदा, रात की रानी, जामुन, अड़ूसा, नींबू, बड़हल, ठीक है, आंवला, पीपल और बरगद आदि अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका मियावाकी टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। क्यों कवर किया ये भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर आता है आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में कल से बदल जाएंगे 2000 के नोट। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये मना ही हो चुके हैं, लेकिन अगर मान लो किसी के पास रह गया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो आरबीआई के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे जाके इन नोट्स को बदल सकता है। तो थोड़ी सी देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। 2000 के नोटों को बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर खत्म हो गई है। यदि आपके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट बचे हुए हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप आरबीआई के देश भर में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा 9 अक्टूबर यानी सोमवार से शुरू होगी। आरबीआई के 19 मई 2023 को 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा की गई थी। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है। अब 2000 नोट के ना तो किसी बैंक शाखा में जमा होंगे और ना ही इन्हें बदला जा सकेगा। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए अपने बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। आरबीआई के जरिए 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है। दूर दराज के लोग डाक के जरिए भी नोटों को आरबीआई कार्यालय भेजकर खाते में जमा करा सकते हैं। नोटों को बैंक खाते में जमा कराने के लिए पहचान पत्र और बैंक खाते से संबंधित जानकारी देनी होगी। 2000 रुपये के नोट अगले आदेश तक कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अवैध हो गए हैं, तो ये वैध बने रहेंगे जब तक कोई अगला वैध बने रहेंगे जब तक कि कोई अगला आदेश नहीं निकलता है। ठीक है, और नीचे कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं आप देख सकते हैं। तो ये आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेला, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ठीक है, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम में आपके कार्यालय बनाए गए। नेक्स्ट न्यूज़ आपको पता है स्वीडन में पहली बार रोगी प्रत्यारोपण का किया गया था पेसमेकर, और आज ही के दिन खलिहान में लगी आग शिकागो को तबाह कर दिया था। और ये अब राजकुमार जी हैं, इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत आज ही के दिन की थी। तो आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में यही चीज़ें थी। ठीक है, जो हमने कवर की है। इसराइल वाला मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 9 तारीख के न्यूज़पेपर में भी है, 10 में भी है, तो वो मैं आज ही अभी आपको कवर करूँगा। और इसराइल वाले मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट है पूरा, उसके ऊपर मैं देखूंगा कि अगर हो सकता है तो एक पूरा सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, पर उसमें कटिंग आपको यही मिलेंगी सेम न्यूज़पेपर की, या यही सेम चीज़ ही मिलेगी जो मैंने भी समझाई है। हाँ, थ्रू मैप्स एक बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ले आता हूँ और उसको थ्रू मैप्स जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने मैप्स के थ्रू भी इसमें देखेंगे आप अगर ध्यान से, तो ये देखो आप, मैंने मैप्स के थ्रू इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बताया हुआ है, और सारी चीज़ें देखो आप, क्या है हमास क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमास क्या है इसके बारे में बताया है, क्या मुद्दा है क्या है, ठीक है, इसराइल का जन्म कैसे हुआ, क्या चीज़ें कैसे कैसे चेंज होती गई हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने ही वाली है। बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, आर ओ स्पेशल बैच जो है वो आपका लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए।
ताकि जब वो मैं बैच की वीडियो डालूँ तो मुझे ऐसा मोटिवेशन फील हो कि हाँ मुझे इस पे बहुत अच्छे से काम करना है, ताकि मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल करवा सकूँ। वैसे तो जो बैच लॉन्च हो रहा है उसमें सिर्फ हिंदी की वीडियोस नहीं आएंगी, MCQ फॉर्म में आपको सामान्य अध्ययन मतलब कि जो आपका जनरल स्टडीज़ है उसकी भी वीडियोस मिलेंगी, जो प्री और मेंस दोनों के लिए काम की होगी, और हिंदी में भी प्री और मेंस दोनों के काम की होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।